जी बच्चे, तो आज जो स्टार्ट करना है वो है जी साइलोटम। सबसे पहले इसकी अक्रेंस देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पाया जाता है। ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में ये पाया जाता है जी। और ये एपीफाइट्स की तरह ग्रो करता है, मीन के ऐसे प्लांट जो कि दूसरे प्लांट की सरफेस के ऊपर ग्रो करते हैं और अपना न्यूट्रिएंट्स वगैरह या जो भी अपनी रिक्वायरमेंट है वो हासिल करते हैं। किधर से? हवा से, पानी से, या जो डिब्रिस वगैरह उसके इर्द गिर्द इकट्ठा हुआ होता है उससे अपनी क्या न्यूट्रिशन वगैरह हासिल करते हैं। ठीक। और ये ऐसे सॉइल के अंदर भी ग्रो करता है या ऐसे सॉइल के ऊपर भी ग्रो करता है जिधर ह्यूमस ज्यादा अवेलेबल है। ह्यूमस क्या होता है बच्चे जी? ह्यूमस होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, सॉइल का ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो कि बना किससे होता है? डिकम्पोजिशन ऑफ लीव से ये बना होता है ह्यूमस। ठीक है जी। ऐसे एरियाज पे भी ये ग्रो करता है। अब बच्चे इसके जनरल स्ट्रक्चर की बात करें अगर, तो वो किस तरह का होता है? तो आप बच्चे यहाँ पे देख रहे हो, ये इसकी डायग्राम बनाई गई है इस प्लांट की, साइलोटम की। ठीक है जी। इसके अंदर आपको ये छोटे से लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे होंगे। ठीक है जी। ये लीफ लाइक स्केल्स हैं, ये एरियल शूट्स हैं इसकी। नीचे की तरफ हमारे पास राइजोम प्रेजेंट है। और ये हमारे पास जो एरिया है जी, ये साइनेंजियम है। ठीक। तो आप इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जो प्लांट बॉडी है वो कह रहे हैं जी वो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है, मीन स्पोरोफाइट है प्लांट बॉडी। और ये इसका जो प्लांट है एक छोटा सा श्रब होता है। ये प्लांट डिफरेंशिएटेड है किस किस में? राइजोम में, स्पोरेंजिया में और एरियल ब्रांचेस में डिफरेंशिएटेड है इसका, इसकी प्लांट बॉडी या इसका जनरल स्ट्रक्चर अगर बात करें। ठीक है जी। अब राइजोम देख लेते हैं। राइजोम क्या होता है जी? अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ स्टेम इज नोन एज राइजोम। रूट्स और लीव्स जो है वो एब्सेंट होते हैं राइजोम के अंदर। राइजोइड डेवलप करते हैं राइजोम के अंदर, जो कि क्या करते हैं, जिनका फंक्शन ये होता है कि वो अब्जॉर्ब करें क्या? वाटर को। किधर से? सॉइल के अंदर से। तो सिंपली ये रोल प्ले करते हैं किसका? एब्जॉर्प्शन का। किसकी एब्जॉर्प्शन का? वाटर की एब्जॉर्प्शन का। नेक्स्ट है जी एरियल ब्रांचेस। ये जो ब्रांचेस है ये भी राइजोम से ओरिजिनेट करती हैं। और ये ब्रांचेस ग्रीन होती है, सिलेंड्रिकल होती हैं अपनी बेस की तरफ से, मतलब ग्रीन और सिलेंड्रिकल ही होती हैं ये ब्रांचेस। ठीक है जी। और ये ब्रांचेस जो हैं ये डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होती हैं। लीव प्रेजेंट होते हैं इसके ऊपर। जो लीव्स होती हैं वो छोटे से होते हैं या स्केल की तरह के होते हैं। ठीक है जी। और इनरेगुलरली स्कैटर्ड होते हैं ब्रांचेस के ऊपर। जो बच्चे आपको ऊपर डायग्राम दिखाई गई है उसके ऊपर जो छोटे छोटे अपेंडेजेस से प्रेजेंट है वो स्केल लाइक लीव्स होते हैं, वो बहुत छोटे होते हैं। इतने खास मतलब जैसे नॉर्मल एक लीव का साइज होता है प्लांट के अंदर वैसा नहीं होता, बहुत छोटे छोटे वो होते हैं स्केल की तरह के। और इनरेगुलरली स्कैटर्ड होते हैं ब्रांचेस के ऊपर। अब है जी स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया किस तरह का होता है? स्पोरेंजिया जो इसके अंदर पाया जाता है वो क्या होता है? बोर्न इन टेट्रा ट्रायड्स। ट्रायड्स की तरह से पाया जाता है और इसकी क्या होती है? एक छोटी सी स्टॉक मौजूद होती है। ट्रायड्स ऑफ स्पोरेंजिया इज कॉल्ड एज साइनेंजियम। अब ये जो ट्रायड्स है ये स्पोरेंजिया क्या है जी? साइनेंजियम। अब बच्चे ट्रायड्स क्या मतलब कि तीन स्ट्रक्चर्स मिलके एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं और वो क्या है जी? वो है जी साइनेंजियम। ठीक है जी। इस वजह से ट्रायड्स कहा गया है। अगर आप स्टेम की एनाटॉमी देखें बच्चे, स्टेम की एनाटॉमी देखें तो अगर इसका ट्रांसवर्स सेक्शन लिया जाए इसके एरियल ब्रांचेस का तो वो कुछ इस तरह के पार्ट्स आपको शो करेगी, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है जी एपिडर्मिस। आउटर मोस्ट लेयर होती है स्टेम की जिसको एपिडर्मिस कहते हैं। और इसके बाहर वाली साइड पे हमारे पास क्यूटिन की लेयर भी मौजूद होती है, मीन एपिडर्मिस क्यूटिनाइज्ड है हमारे पास। और स्ट्रोमेटा भी प्रेजेंट होते हैं एपिडर्मिस के अंदर। नेक्स्ट जो लेयर आती है वो जी कॉर्टेक्स की है।
उसकी फर्दर जो कॉर्टेक्स है वो बचे साइलोटम की, उसको फर्दर आगे भी तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? क्लोरेनकाइमेटस कॉर्टेक्स है सबसे पहले तो। अब जो ये क्लोरेनकाइमेटस कॉर्टेक्स है, ये आउटर पार्ट होता है कॉर्टेक्स का, जो कि किससे मिलके बना होता है? 2 से 5 लेयर सेल्स की मिलके ये लेयर बना रही होती हैं। किसकी? क्लोरेनकाइमेटस कॉर्टेक्स की। जो से सेल इसके अंदर मौजूद होते हैं, जो लेयर्स बना रहे होते हैं, वो क्या होते हैं? वो थिन वॉल्ड होते हैं। ठीक है जी। और ये कंटेन क्या कर रहे होते हैं? क्लोरोप्लास्ट पे कंपोज्ड हो रहे होते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट कंटेन कर रहे होते हैं। इस वजह से क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक इन नेचर होते हैं। तो ये थी जी कोलोनकाइमेटस कॉर्टेक्स। अब नीचे इसकी आ जाती है स्क्लेरेनकाइमेटस कॉर्टेक्स। पेरेनकाइमेटस सेल के नीचे हमारे पास 2 से 4 लेयर्स और देखी गई हैं सेल्स की। वो क्या है जी? वो स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स की हैं। और ये क्या होते हैं? इसके जो सेल्स होते हैं, इन लेयर्स के जो सेल्स होते हैं, वो थिक वॉल्ड होते हैं। जबकि कोलोनकाइमेटस के क्या थे? थिन वॉल्ड थे। इसके क्या है जी? थिक वॉल्ड है। और इसका फंक्शन क्या होता है? ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद आती है जी हमारे पास पेरेनकाइमेटस। और ये क्या पेरेनकाइमेटस कॉर्टेक्स क्या करती है? मेजर पोर्शन बनाती है किसका? स्टेम का। इसके जो सेल्स हैं जिससे मिलकर ये बनी हुई है, वो थिन वॉल्ड होते हैं और इसके अंदर कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस वगैरह मौजूद नहीं होती। अब बच्चे अगर इसकी डायग्राम देखी जाए तो ये इसकी डायग्राम है जी। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता ताकि आपको इजी रह जाए। हाँ जी, तो बच्चे ये है इसकी डायग्राम। ठीक, तो ये है जी स्ट्रोमेटा ऊपर की तरफ, और ये सारा का सारा क्या है जी? कॉर्टेक्स है। और ये 3 लेयर्स में डिवाइडेड है। कौन कौन से? पहला हमारे पास कोलोनकाइमेटस था, फिर स्क्लेरेनकाइमेटस है, और फिर क्या है हमारे पास? पेरेनकाइमेटस है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा एरिया है हमारे पास। और ये देखिए जी एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल की लेयर मौजूद है और यहाँ पे स्ट्रोमेटा हमारे पास मौजूद है। ठीक, और फिर ये एंडोडर्मिस आ जाती है, फिर पेरिसाइकल आ जाती है, फिर पिथ है हमारे पास, फ्लोएम है, और फिर जाइलम है। तो ये बच्चे इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट अब ये जो हमने करना है जी वो क्या है? नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो है जी स्टीलर सिस्टम। अब स्टीलर सिस्टम के आगे फर्दर और पार्ट्स हैं, और इसके अंदर जो पेरिसाइकल और पिथ है ना, वो कहते हैं जी इसके अंदर एब्सेंट होती है। ठीक है, साइलोटम के अंदर पेरिसाइकल और पिथ क्या कह रहे हैं? वो एब्सेंट होती है मोस्टली। जो एंडोडर्मिस है, अच्छा अब ये ना स्टील की बेसिकली आगे बात की जा रही है कि स्टील के आगे जो पार्ट्स हैं वो। ठीक जी, जो एंडोडर्मिस है वो कहाँ होती है? वो स्टील और कॉर्टेक्स के दरमियान के अंदर एक लेयर हमारे पास देखी गई है, जिसको हम क्या कहते हैं जी? एंडोडर्मिस कहते हैं, जो मैंने ऊपर आपको डायग्राम में दिखाई भी है जी। ये देखिए जी, ये है जी एंडोडर्मिस। ठीक है, अब ये स्टील और किसके दरमियान है? कॉर्टेक्स के दरमियान। और इन सेल के पास कैस्पेरियन बैंड्स होते हैं। जाइलम जो इसके अंदर होता है वो एक्टिनोस्टीलिक होता है और रेडियल होता है। और कहाँ मौजूद होता है? सेंटर में मौजूद होता है। जाइलम की कोर भी प्रेजेंट होती है, जो कि फर्दर आगे क्या बना रही होती है? मेटाजाइलम बना रही होती है। तो जाइलम के जो सेल होते हैं वो थिक वॉल्ड होते हैं, और उनका फंक्शन क्या होता है? वो ट्रांसपोर्ट करते हैं न्यूट्रिएंट्स को। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी फ्लोएम। एंडोडर्मिस और जाइलम के दरमियान में हमारे पास फ्लोएम मौजूद होती है। ये थिन वॉल्ड सेल्स होते हैं, मतलब या थिन वॉल्ड सेल से मिलकर ये जाइलम बनी, ये फ्लोएम बनी हुई होती है। फ्लोएम के पास सीव सेल्स होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास सीव एरियाज भी प्रेजेंट होते हैं, और इसका न्यूक्लियाइड डिसइंटीग्रेट कर देता है मेच्योरिटी के वक्त। ठीक, अब नेक्स्ट जो है जी वो है लीफ मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। अब लीफ की मॉर्फोलॉजी और उसकी एनाटॉमी की बात की जाए तो जो लीव्स है इसके, वो मैंने जैसे आपको ऑलरेडी बताया, वो स्केल लाइक अपेंडेजेस होती हैं।
इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं किसके ऊपर, स्टेम के ऊपर, और उसको क्या कहते हैं, प्रोरोफिल्स कहते हैं, प्रोफिल्स कहते हैं, सॉरी। अब ये जो प्रोफिल्स हैं, इसके अंदर क्या है, वो कह रहे हैं ये विदाउट वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं, और ये किससे मिलके बने होते हैं, फोटोसिंथेटिक पैरेन्काइमा सेल से मिलके बने होते हैं। और इसके अंदर जो है, इसके लीव के अंदर वो क्या कह रहे हैं जी, स्ट्रोमेटा एब्सेंट होता है। ये इसका स्ट्रक्चर है जी। नेक्स्ट जो है, इसकी हम देखेंगे रिप्रोडक्शन किस तरह से हो रही होती है। अगर इसकी रिप्रोडक्शन की बच्चे बात की जाए तो इसके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो रही होती है, ठीक है, मतलब कि स्पोरोफाइट बनता है, फिर गेमिटोफाइट बनता है, फिर गेमिटोफाइट से दोबारा स्पोरोफाइट, तो मेन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो रही होती है इसके अंदर। इसके अंदर दोनों जनरेशन प्रेजेंट होती है, कौन कौन सी, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इसके अंदर स्पोरोफाइट भी प्रेजेंट होती है जी, स्पोरोफिटिक फेज भी प्रेजेंट होती है, और गेमिटोफिटिक फेज भी प्रेजेंट होती है। और ये दोनों की दोनों जो फेजेस हैं, जो दोनों की दोनों जो जनरेशंस हैं, वो इंडिपेंडेंट होती हैं दोनों, ठीक है जी। सबसे पहले बात करते हैं जी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, मीन के स्पोरोफाइट की इसकी। तो जैसे बच्चे हमें पता है, जो स्पोरोफिटिक जनरेशन होती है उसके अंदर क्या होती है, उसके अंदर बनते हैं हमारे पास स्पोर्स, ठीक है, फिर क्या बनते हैं हमारे पास, स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है। और ये जो स्पोर्स बनते हैं ये ट्रायलोब स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं जी, साइनेंजिया। अब ट्रायलोब बच्चे किस तरह से स्ट्रक्चर होते हैं, ट्रायलोब होते हैं स्ट्रक्चर्स, मीन के मीन तीन स्ट्रक्चर आपस में फ्यूज करके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको क्या कहते हैं, जिसको कंबाइनली हम नाम देते हैं साइनेंजिया का। मीन ये देखिए जिस तरह से ये तीन मिलके ये क्या बना रहे हैं जी, आप कह सकते हैं ये क्या बन गया जी, साइनेंजिया बन गया। नेक्स्ट जो है जी, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ साइनेंजियम। अब इसकी स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, और इसकी डेवलपमेंट किस तरह से होती है, साइनेंजिया की या साइनेंजियम की, तो वो देख लेते हैं। तो जो साइनेंजियम है वो ट्राइलोब्ड है, स्टॉक्ड होता है, और लेटरल ब्रांचेस की एपिक्स के ऊपर ये मोस्टली पाया जाता है, या सिंपली कह रहे हैं लेटरल ब्रांचेस के ऊपर ये पाया जाता है, क्या, साइनेंजियम, जो कि एक ट्राइलोब्ड स्ट्रक्चर है। फिर जो साइनेंजियम की जो डेवलपमेंट है वो यू स्पोरेंजिएट है, और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बिलो द एपिक्स ऑफ ब्रांचेस प्रेजेंट होते हैं, और इसके अंदर 3 सुपरफिशियल सेल्स होते हैं, और ये किसके तौर पे एक्ट करते हैं, स्पोरेंजियल इनिशियल के तौर पे। ये 3 सुपरफिशियल सेल्स होते हैं, वो स्पोरेंजियल इनिशियल के तौर पे एक्ट करते हैं, और हर जो स्पोरेंजियल इनिशियल है वो डिवाइड कर जाता है किसके अंदर, आउटर प्राइमरी वॉल इनिशियल के अंदर और इनर प्राइमरी स्पोरोजीनियस इनिशियल के अंदर। अब जो प्राइमरी वॉल इनिशियल है, आउटर प्राइमरी वॉल इनिशियल है, इसके अंदर एंटीक्लाइनर और पेरिक्लाइनर डिविजन्स होती हैं, ठीक है जी, और सेवरल लेयर वॉल ऑफ स्पोरेंजियम की फॉर्मेशन हो जाती है। मीन इससे किसकी फॉर्मेशन होगी, इससे फॉर्मेशन होगी वॉल ऑफ स्पोरेंजियम की, जो कि सेवरल लेयर्ड होती है, ठीक है जी। और जो इनर प्राइमरी स्पोरोजीनियस इनिशियल है, मीन जो प्राइमरी स्पोरोजीनियस इनिशियल है, इसके अंदर जो डिविजन्स होती हैं, और क्या बन जाता है हमारे पास इसके डिवीजन से मैस ऑफ स्पोरोजीनियस सेल्स बन जाते हैं इसके अंदर। अब ये जो स्पोरोजीनियस सेल्स या स्पोरोजीनियस टिश्यू हैं, ये डिवाइड करते हैं और क्या बना देते हैं, स्पोर मदर सेल बना देते हैं, और जो बाकी जो रह जाते हैं स्पोरोजीनियस सेल्स वो क्या बना देते हैं, प्लाज्मोडियल मैस बना देते हैं। और ये क्या होता है, ये प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन किसको, स्पोर्स को। जो डेवलपिंग स्पोर्स हैं, ये प्लाज्मोडियल मैस जो है ये उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है डेवलपिंग स्पोर्स को। कोई डेफिनेट इसके अंदर टेप्टम वगैरह प्रेजेंट नहीं होती। जो मेच्योर स्पोर्स अब जो हमारे पास बन जाते हैं वो कलरलेस होते हैं और किडनी की शेप के होते हैं। अब बात करते हैं नेचर ऑफ स्पोरेंजियम। पहले तो हमने इसका स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट पाली कि स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट इसकी किस तरह से हो रही होती है। अब इसकी नेचर क्या है,
तो अगर नेचर ऑफ स्पोरेंजियम की बच्चे बात की जाए तो बहुत ज्यादा ना इसके बारे में व्यूज दिए गए थे कि ये इसका नेचर किस तरह का है। तो पहले व्यू के मुताबिक क्या था जी, जो साइनेंजियम है वो ट्राइलोब्ड है, ठीक है जी, मीन के ये दो या दो से ज्यादा स्पोरेंजिया की फ्यूजन से बना हुआ है, ठीक है जी। तो जो दूसरा व्यू था उसके अकॉर्डिंग क्या था, ये एक ट्राइलोकुलर स्पोरेंजियम है, मीन के जो इसके अंदर 3 लोक्यूल्स वगैरह प्रेजेंट है, ठीक है। 3 लोक्यूल से मिलके ये साइनेंजियम जो बना है। और ये क्या है, वो कहते थे सेकंड व्यू के मुताबिक, बोटेनिस्ट कहते थे ये ट्राइलोकुलर स्पोरेंजियम है, क्या, साइनेंजियम या साइनेंजियम। तीसरे व्यू के मुताबिक क्या था, कि जो ट्राइलोकुलर स्पोरेंजियम है वो डेवलप करता है लेटर ब्रांचेस की टिप के ऊपर। इस वजह से ये नेचर के अंदर क्या है, कोलाइन है, कोलाइन इन नेचर है। क्योंकि क्यों कोलाइन इन नेचर है, क्योंकि ये टिप ऑफ लेटर ब्रांचेस या एपिक्स ऑफ लेटर ब्रांचेस के ऊपर ग्रो करता था। इसके अलावा एक साइंटिस्ट थे जी, बायर हॉस्ट, इन्होंने क्या कहा था, ईच यूनिट ऑफ साइनेंजियम रिप्रेजेंट कंडेंस फर्टाइल एक्सिस। जो हर यूनिट है साइनेंजियम का वो रिप्रेजेंट करता है कंडेंस फर्टाइल एक्सिस, ठीक है जी। साइलोटम साइनेंजियम इज होमोलोगस। जो साइलोटम का साइनेंजियम है वो क्या है जी, होमोलोगस है। इसकी जो एक डाइकोटोमस ब्रांच है बच्चे वो क्या है, फर्टाइल है, जबकि जो दूसरी डाइकोटोमस ब्रांच है वो क्या है, स्टीरॉयल है। स्टीरॉयल क्या है होता है जी, जिसके पास ये एबिलिटी ना हो कि वो फर्दर आगे फ्रूट या सीड्स वगैरह को प्रोड्यूस कर सके। तो बेसिकली साइंटिस्ट ने क्या कहा था कि जो साइनेंजियम है वो होमोलोगस इन नेचर है। तो जो इसकी डाइकोटोमस ब्रांचेस हैं, एक जो डाइकोटोमस ब्रांच है वो फर्टाइल होती है, जबकि जो दूसरी होती है वो क्या होती है, स्टीराइल होती है। नेक्स्ट है जी इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मीन के गेमेटोफिटिक जनरेशन या गेमेटोफाइट इसका। स्पोर जर्मिनेट कर जाता है और क्या प्रोड्यूस करता है, छोटा सा गेमेटोफाइट प्रोड्यूस करता है, जिसको हम प्रोथैलस भी कहते हैं। जो गेमेटोफाइट होता है बच्चे वो कलरलेस होता है और अंडरग्राउंड पार्ट होता है। और इसके पास क्या होता है, एक दो या दो से ज्यादा भी इसके पास डाइकोटोमस ब्रांचेस मौजूद होती हैं। अब जो गेमेटोफाइट है वो क्या है, माइकोराइजल फंजाई वो माइकोराइजल फंजाई के साथ पाया जाता है। मीन जो गेमेटोफाइट है वो किसके साथ साथ है, माइक्रोराइजल फंजाई के साथ साथ है, या माइक्रोराइजल फंजाई गेमेटोफाइट के साथ साथ है। कोई वेस्कुलर स्ट्रैंड्स नहीं मौजूद होते गेमेटोफाइट के अंदर हमारे पास। और इसके पास क्या होता है, यूनिसेलुलर राइजोइड मौजूद होते हैं बहुत ज्यादा गेमेटोफाइट के पास। कोई डिफ्रेंसिएशन टिश्यूज के अंदर नहीं हुई भी होती। और ये क्या होते हैं, गेमेटोफाइट्स क्या होते हैं जी, मोनोइशियस होते हैं, सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस होते हैं किधर, ग्रोइंग एपेक्स के ऊपर हमारे पास दोनों सेक्स ऑर्गन्स हम देखते हैं। और जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे कि हमें पहले भी हमने काफी दफा पढ़ा है। तो सेक्स ऑर्गन कौन कौन से हैं जी, एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया। तो सबसे पहले बच्चे एंथ्रीडिया का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एंथ्रीडिया क्या होता है जी, एंथ्रीडिया बच्चे प्रोड्यूस होते हैं आर्चिगोनिया से पहले प्रोड्यूस हो जाते हैं एंथ्रीडिया। और जो मेच्योर एंथ्रीडियम है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है उसका। और ये प्रोजेक्टेड आउट होते हैं सरफेस ऑफ गेमेटोफाइट से, मीन गेमेटोफाइट से की जो सरफेस है उससे ये बाहर निकले हुए होते हैं, क्या चीज, एंथ्रीडिया। ठीक, अब इसकी डेवलपमेंट देख लेते हैं कि एंथ्रीडिया की डेवलपमेंट किस तरह से होती है जी। तो इसकी डेवलपमेंट बच्चे होती है सिंगल सुपरफिशियल सेल से। वो डिवाइड करता है सिंगल सुपरफिशियल सेल और क्या बना देता है, आउटर सेल, जो कि क्या बनाता है, जैकेट इनिशियल। और दूसरा क्या बनाता है जी, इनर सेल, जो कि प्राइमरी आर्चिगोनियल सेल बना देता है। अब ये जो जैकेट इनिशियल था ये फर्दर आगे क्या हुआ जी, डिवाइड हुआ और इसने क्या बना दिया, सिंगल लेयर वॉल बना दी।
जबकि जो प्राइमरी आर्चिगोनियल सेल था ये डिवाइड हुआ और इसने क्या बना दिया, मैस ऑफ एंड्रोसाइट्स बना दिए, या एंड्रोजॉइड मदर सेल भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है जी। अब आगे क्या हुआ जी, फिर अब जो ये एंड्रोजॉइड मदर सेल थी इसने क्या कर दिया, इसने फॉर्मेशन कर दी, इसने आगे क्या बना दिया जी, क्वाइल्ड मल्टीफ्लैजिलेटेड एंथीरियोजॉइड्स बना दिए, एंथीरोजॉइड्स बना दिए। और फिर ये एंथीरोजॉइड्स बचे किस तरह से रिलीज हुए, इसने वॉल को रप्चर किया और वहां से ये रिलीज हुए। ठीक, तो अगर हम देखें इसको यहां से तो कुछ इस तरह से ये सारा इसकी डेवलपमेंट हुई। सिंगल सुपरफिशियल सेल मौजूद था हमारे पास, ठीक है जी, सिंगल सुपरफिशियल सेल मौजूद था, उसने डिवीजन शो की और उसने क्या बना दिया जी, जैकेट इनिशियल बना दिया, प्राइमरी एंड्रोगोनियन इनिशियल सेल बना दिया। फिर फर्दर आगे डिवीजन हुई और जैकेट इनिशियल ने क्या बना दिया, आउटर मोस्ट लेयर बना दी, और अंदर क्या बन गया हमारे पास, प्राइमरी एंड्रोगोनियन सेल ने क्या बनाया जी, हमारे पास मैस ऑफ सेल्स बना दी अंदर। अब ये अंदर फर्दर जो मैस ऑफ सेल्स बने ये फर्दर आगे डेवलप हो जाएंगे किसके अंदर, एंथीरोजॉइड्स के अंदर। ठीक है, फिर वॉल रप्चर होगी और इसके अंदर से स्पर्म्स रिलीज होंगे या एंथीरोजॉइड्स रिलीज हो जाएंगे। तो ये इसकी थी डेवलपमेंट। नेक्स्ट है जी आर्चिगोनिया जी। जो मेच्योर आर्चिगोनिया होता है वो कंसिस्ट करता है किस किस के ऊपर, नेक के ऊपर और बेसल पार्ट के ऊपर। मीन बेसल पार्ट और नेक आर्चिगोनिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जो नेक है उसके पास एक या दो नेक केनाल सेल्स मौजूद होते हैं, और जो बेसल पार्ट है वो एम्बेडेड होता है किसके अंदर, गेमिटोफिटिक टिश्यूज के अंदर एम्बेडेड होता है। और इसका कोई डिफाइंड वेंटर नहीं होता। ठीक है जी, इसके अंदर सिर्फ एक सिंगल लार्ज एग मौजूद होता है या ओस्फेयर मौजूद होता है। अब इसकी डेवलपमेंट देख लेते हैं, इसकी डेवलपमेंट किस तरह से होती है। ये भी डेवलप होता है सिंगल सुपरफिशियल सेल से, और वो जो सिंगल सुपरफिशियल सेल है वो डिवाइड करता है किसके अंदर जी, वो डिवाइड करता है अपर प्राइमरी कवर सेल और लोअर सेंट्रल सेल। जो प्राइमरी कवर सेल है वो डिवाइड कर देता है और क्या बना देता है, ग्रुप ऑफ 4 नेक इनिशियल्स। और ये जो 4 नेक इनिशियल्स हैं फर्दर इसके अंदर डिवीजन होती है और ये क्या प्रोड्यूस कर देते हैं, नेक बना देते हैं। जबकि जो सेंट्रल सेल है उसके अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन होती हैं और प्राइमरी नेक कैनाल बना देता है और प्राइमरी वेंट्रल कैनाल बना देते हैं। और जो प्राइमरी वेंट्रल कैनाल है वो डायरेक्टली फंक्शन किस तरह से परफॉर्म करती है, वो डायरेक्टली एग के तौर पे फंक्शन अपना परफॉर्म कर देती है। तो ये देखें जी, सिंगल सुपरफिशियल सेल था, इसके अंदर हुई डिवीजन। ठीक, क्या बना, प्राइमरी अपर सेल जो कि प्राइमरी कवर सेल है और लोअर सेल जो कि सेंट्रल सेल है। फर्दर क्या हुआ जी, जो नेक इनिशियल्स हमारे पास बने थे, ये तीन जो नेक, ये जो नेक इनिशियल्स हो गए, और ये क्या हो गया जी, सेंट्रल सेल हो गया जी। फर्दर इसने क्या बनाई जी, नेक बना दी, और इसने ये सेंट्रल सेल की आगे फर्दर डेवलपमेंट होगी। ठीक, फिर हमारे पास बने जी प्राइमरी नेक केनाल सेल्स और प्राइमरी वेंट्रल सेल, जो कि बाद में क्या बनेगा जी, एग बन जाएगा। तो अब देखा जाए तो ये देखिए ये नेक हो गया और ये क्या हो गया जी, ये एग हो गया। अब यहाँ से हमारे पास एक नेक के ऊपर एक पोर बन गया और फिर ये नीचे डेवलप होके क्या हो गया जी, एग या ओस्फेयर हो गया। नेक्स्ट जी फर्टिलाइजेशन है इसकी। जो एंथीरोजॉइड्स है वो एंटर करते हैं आर्चिगोनियम के अंदर एक पोर के जरिए। अब वो पोर कौन सा है बच्चे, बेसिकली वो पोर ये वाला है जिसके जरिए से एंथीरोजॉइड्स अंदर एंटर होते हैं। सिर्फ एक एंथीरोजॉइड है जो कि ओस्फेयर के साथ या एग के साथ जाके फ्यूज कर देता है और क्या बना देता है जी, जाइगोट की फॉर्मेशन कर देता है। फर्दर है जी एम्ब्रियो की डेवलपमेंट। जाइगोट डिवाइड करता है और क्या बना देता है,
हाइपोबेसल सेल बना देता है और एम्फीबेसल सेल बना देता है। जो हाइपोबेसल सेल है वो एम्ब्रियो का फुट बना देता है और जो एम्फीबेसल सेल है वो एम्ब्रियोनिक स्टेम बनाता है। फिर इसके अंदर रिपीटेड डिविजन्स होती हैं, फूड डेवलप कर जाते हैं, फूड की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है और वो क्या बना देते हैं जी, रिजल्ट के तौर पे हमारे पास एक सेल्स का सिलेंडर सा बन जाता है। अब जो इस सिलेंडर के अंदर या इन जो ये सिलेंडर जो सेल ने सिलेंडर की फॉर्मेशन की है, इसका जो सुपरफिशियल सेल है वो क्या करता है, वो इलोंगेट हो जाता है और बना देता है छोटे से हिस्टोरिया टाइप स्ट्रक्चर या हिस्टोरिया शॉर्ट हिस्टोरिया बना देते हैं। ये हिस्टोरिया क्या करते हैं, ये प्रोथैलस के अंदर एंटर हो जाते हैं और वहां से अपने न्यूट्रिएंट्स वगैरह क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जबकि जो एपीबेसल सेल है उसके अंदर वर्टिकल डिवीजन होती हैं और वो क्या करता है, वो शूट की डेवलपमेंट को स्टार्ट कर देता है, स्पोरोफाइट डेवलप कर देता है राइजोइड को और क्या बन जाता है, खुद इन्फेक्टेड हो जाता है माइकोराइजल फंगस से। स्पोरोफाइट डेवलप करता है राइजोइड्स को और खुद इन्फेक्टेड हो जाता है किससे, माइकोराइजल फंगस से। और फिर ये एक्ट करता है इंडिपेंडेंट प्लांट के तौर पे। फिर वो कहते हैं जी, फुट और एम्ब्रियोनिक स्टेम के दरमियान में एक हमारे पास लेयर की फॉर्मेशन होती है और वो लेयर क्या कहलाती है, एब्सेशन लेयर कहलाती है। और इससे क्या होती है, इस लेयर से क्या होती है जी, सेपरेशन होती है स्पोरोफाइट की। प्राइमरी जो स्टेम होती है वो क्या करती है जी, वो ब्रांच राइजोम बना देती है और कुछ ब्रांचेस क्या होती हैं, वो ऊपर की तरफ एमर्ज हो जाती हैं और एक्ट करती हैं एरियर ब्रांचेस के तौर पे। ठीक जी, तो ये थी हमारे पास एम्ब्रियो की डेवलपमेंट। तो बच्चे ये था ओवरऑल आपका साइलोटम, उसके जनरल अकाउंट, उसका स्ट्रक्चर और उसकी रिप्रोडक्शन।